देवपुर बस स्टैंड पर शाम का धुंधलका उतर रहा था। एक पुरानी सफेद जीप धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई रुकी। दरवाजा खुला और नीचे उतरा अर्जुन सिंह। लंबा कद, सख्त चेहरा, आंखों में सेना का अनुशासन और अनुभव की ठंडक। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था, बेचैनी। क्योंकि उसने गांव में कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस किया। गांव वही था, लेकिन हवा बदल चुकी थी। लोग उसे देखकर खुश तो हुए, पर उनके चेहरों पर डर की परछाई साफ थी। अर्जुन अपने पुराने घर पहुंचा। उसके पिता रिटायर्ड स्कूल मास्टर बिस्तर पर बैठे थे। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, यहां कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ है? पिता की आवाज कांप रही थी। वो जो पेड़ के नीचे खड़ी रहती है, वो अब सिर्फ खड़ी नहीं रहती। अर्जुन चुप हो गया। वो अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन गांव की हालत देखकर उसे समझ आ गया, कुछ तो है। रात 10 बजे अर्जुन अकेले मुख्य सड़क की ओर निकला। उसने पूरा रास्ता ध्यान से देखा। पीपल का पेड़ दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसकी डालियां असामान्य रूप से नीचे झुकी थीं, जैसे कोई वजन लटका हो। लेकिन वहां कुछ नहीं था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली। तने पर जलने के निशान थे, पुराने लेकिन गहरे, जैसे कभी यहां आग लगी हो। अर्जुन ने पेड़ से 20 कदम दूर एक कैमरा सेट किया, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की। घड़ी 1:10। हवा अचानक ठंडी होने लगी। जुलाई की उमस गायब। सांस लेते ही मुंह से धुंध निकलने लगी। 1:12। पूरा गांव अजीब सन्नाटे में डूब गया। कुत्तों की आवाज बंद, झींगुरों की आवाज बंद। 1:13। अचानक पेड़ के पीछे की छाया गहरी होने लगी, जैसे अंधेरा खुद आकार ले रहा हो। धीरे धीरे वो बाहर आई। काली साड़ी, लंबे उलझे बाल, चेहरा नीचे। लेकिन इस बार उसके आसपास हवा स्थिर थी, जैसे उसके आसपास समय रुक गया हो। अर्जुन ने खुद को मजबूत किया। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतली के। चेहरा आधा जला हुआ, त्वचा दरकी हुई, और उसके होंठों के कोनों से काला तरल टपक रहा था। अचानक वो गायब, और अगले ही सेकंड अर्जुन के ठीक पीछे। उसने बिना छुए अर्जुन को हवा में उठा दिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। अर्जुन का शरीर 6 फीट ऊपर हवा में था। उसके कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। रमेश, महेश, चिंटू, सबकी चीखें, और फिर एक भारी आवाज, तुम्हें पहले ले जाऊंगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से जेब से ताबीज निकाला, जो उसके पिता ने दिया था। जैसे ही ताबीज उसकी ओर उठा, वो औरत पीछे हट गई। एक भयानक चीख गूंजी। अर्जुन जमीन पर गिरा। सुबह गांव में खबर फैल गई। अर्जुन ने उसे देखा। पहली बार किसी ने सामना किया था और जिंदा बचा था। गांव के बुजुर्ग दयाराम ने कहा, वो माया है, लेकिन अब सिर्फ माया नहीं, वो मोटी आत्मा बन चुकी है। अर्जुन ने पूछा, मोटी आत्मा? दयाराम ने समझाया, जब किसी को नफरत और दर्द में मारा जाता है, उसकी आत्मा भारी हो जाती है। वो शरीर नहीं, आत्माएं खींचती है, और जो एक बार उसकी नजर में आ जाए। दयाराम की आवाज रुक गई। अर्जुन ने तय किया, आज वो अकेला नहीं जाएगा। उसने 3 मजबूत युवकों को साथ लिया। सबने मिलकर पेड़ के नीचे घेरा बनाया। 1:13। जमीन कांपने लगी। पेड़ की जड़ें बाहर आने लगीं। अंधेरे से परछाइयां निकलीं। वो गांव के गायब लोग थे, लेकिन उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें पूरी काली। वे माया के नियंत्रण में थे। अर्जुन ने युवकों से पीछे हटने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक परछाई ने एक युवक को पकड़ लिया। उसका शरीर वहीं गिर गया, और उसकी आत्मा सफेद धुएं की तरह माया की ओर खिंच गई। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। माया हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। उस रात गांव ने एक और लड़का खो दिया। अर्जुन ने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम पहले खत्म हो गए। और फिर सन्नाटा। रात के आखिर में अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ पर काला निशान उभर आया था, जहां उस रात अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ा था।
निशान धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कुछ अंदर घुस चुका हो। घड़ी ने 1:13 बजाए। खिड़की के बाहर वो खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम अब मेरे हो।